तो OnePlus 15 बेटर फोटोज लेते हैं, OnePlus 13 जो 1 साल पुराना फ़ोन है उससे बेटर फोटोज आती थी। इस वीडियो में हम सिर्फ फोटोग्राफी की बात करने वाले हैं यूजिंग बोथ दीज फोन्स। तो एक हेड टू हेड कंपैरिजन है, आप कमेंट करके किसी भी टाइम बता सकते हो आपको 15 बेटर लगा या 13। बाकी मेरे जो व्यूज़ हैं वो आपको आगे वीडियो में सुनने को मिल जाएंगे। अब सबसे बड़ा डिफरेंस है डिटेल मैक्स इंजन का, जो OnePlus 15 अपना खुद का प्रोसेसिंग का बेसिकली एक इंजन लेके आया एज कम्पेयर टू हैसेलब्लैड, जिसका साथ OnePlus की पार्टनरशिप खत्म हो चुकी है। उसके डिफरेंसेस क्या हैं वो हम आगे फोटोज में देखेंगे। तो OnePlus 13 ऑलमोस्ट 1 साल पहले लॉन्च हुआ था एंड द क्वेश्चन इज 14 बीच में कहाँ गायब हो गया। तो मैंने थोड़ी रिसर्च किया, गॉट टू नो दैट 14 में जो 4 नंबर आता है वो चाइना के सुपरस्टिशन के अकॉर्डिंग अनलकी माना जाता है, या 4 जो वर्ड है साउंड्स लाइक डेथ, इस वजह से 14 अवॉइड करके फिर सीधा 15 लॉन्च हुआ है। एनीवेज पहले डिफरेंस की बात करते हैं जो है सेंसर्स का। इस बार काफ़ी आपको सुनने को मिला होगा 15 में बहुत डाउनग्रेड्स हैं टेक्निकली, पहले एक बार देख लेते हैं। अब OnePlus 15 में जो प्राइमरी सेंसर है वो IMX906 है सोनी का, f1.8 1/1.56 इंच सेंसर के साथ आता है। पिछले साल LYT सोनी का ही 808 था, बट वाइडर एपर्चर था 1.6 एंड सेंसर साइज भी स्लाइटली बिगर था विद 1/1.43 इंच। उसके बाद अगर मैं टेलीफोटो पे आता हूँ, इस बार चेंज ये है कि 3.5x टेलीफोटो कैमरा है, बट अगेन टेक्निकली स्मॉलर साइज एंड बिगर एपर्चर है। 1/2.76 है एज कम्पेयर टू 1/1.95, तो पिछले बार से थोड़ा स्मॉलर सेंसर है। एपर्चर भी f2.8 एज कम्पेयर टू f2.6 जो OnePlus 13 में देखने को मिलता था। इवन अल्ट्रा वाइड में सेंसर साइज एंड एपर्चर का डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। इस बार 1/2.88 इंच का सेंसर है कम्पेयर टू 1/2.75 जो लास्ट ईयर था। सेल्फी में यह है कि इंप्रूव है जो सेल्फी कैमरा दिया गया है, और दोनों में 32 मेगापिक्सल का सेंसर है, बट इस बार सेल्फी कैमरा में आपको ऑटो फोकस के साथ मिलता है। अब टेक्निकली मेरे हिसाब से फोटोज़ की हम आगे बात करेंगे, बट वीडियो में 1-2 नए फीचर्स हैं। पहली चीज़, आप लॉग वीडियो शूट कर सकते हो लट्स के साथ 4K 120 FPS में, एंड 4K 120 FPS HDR वीडियो रिकॉर्डिंग भी है। तो एज अ वीडियो क्रिएटर कुछ नए फीचर्स हैं जिसकी बात हम आगे रिजल्ट्स के साथ करेंगे। पहले फोटोज़ का कंपैरिजन देख लेते हैं। अब यहाँ पे अगर आप साइड बाय साइड इमेजेस देखोगे, देखो पहला डिफरेंस क्या है जो अब प्रोसेसिंग में चेंज हुआ है विदाउट हैसेलब्लैड। मैंने जो इमेजेस देखी, बेटर एंड इम्प्रूव डायनामिक रेंज है जो आपको क्लियरली दिखेगा, बिकॉज हाईलाइट कंट्रोल मुझे देखने में बेटर लगा। इवन अगर आप डायरेक्ट फोटोज देखोगे जहाँ पे सन अपीयर हो रहा है, वहाँ पे 15 उसको बेटर एक्सपोज कर पा रहा है एज कम्पेयर टू लास्ट ईयर। उसके बाद डायनामिक रेंज की हम बात करते हैं तो शैडो रिकवरी की भी बात आती है, जो प्राइमरी कैमरा में मुझे ओवरऑल बेटर लगी एज कम्पेयर टू द OnePlus 13। कलर्स की अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे बहुत डिफरेंस आपको अप्रोच में दिखेगा। OnePlus 13 का अप्रोच थोड़ा आईफोन की तरह था, थोड़े स्लाइट ज़्यादा वाइब्रेंट कलर्स नहीं है, थोड़ा आपको ऐसा लगेगा थोड़ी डल इमेजेस हैं। वही अगर मैं OnePlus 15 देखता हूँ ज़्यादा वाइब्रेंट एंड स्लाइटली वार्मर कलर टोन्स के साथ आती हैं। तो एक डिफरेंट अप्रोच है, आप कमेंट करके बताना आपको कौन सा बेटर अप्रोच लगा। नेक्स्ट अगर मैं डिटेल एंड शार्पनेस की बात करता हूँ, देखो यहाँ पे टेक्निकली अगर मैं जाऊँ, ऑब्वियसली OnePlus 13 ज़्यादा शार्पर था, OnePlus 15 आपको स्लाइटली सॉफ्टर दिखेगा, बट एक चीज़ बेटर है कि OnePlus 15 के एजेस शार्प हैं एज कम्पेयर टू OnePlus 13। ठीक है, तो ओवरऑल आप जितनी इमेजेस देखोगे सेंटर टू एज शार्पनेस आपको 15 में आप बेटर दिखेगी एज कम्पेयर टू लास्ट ईयर। बाकी अब हम आते हैं फेस की प्रोसेसिंग पे। तो जैसे मैंने बोला, फेस के जो कलर्स हैं वो OnePlus 15 में आपको स्लाइटली वार्म दिखेंगे, एंड फेस मुझे थोड़ा सॉफ्ट होते हुए दिखा है एज कम्पेयर टू लास्ट ईयर। OnePlus 13 में जो फेस में शार्पनेस एंड टेक्सचर है वो थोड़ी बेटर आती थी, बट डिफरेंस एक और है, वो है प्रोसेसिंग अप्रोच के साथ। अगर आप फेस वाली फोटोज़ देखोगे, OnePlus 13 में क्या था, जो अब बहुत से फ़ोन्स फॉलो कर रहे हैं कि फेस को थोड़ा चमकाना, ब्राइट करना, जो कई बार थोड़ा ऑड लग सकता है। OnePlus 15 का अप्रोच अलग है, वो थोड़ा कंसिस्टेंट एंड नेचुरल लुकिंग फेस को कैप्चर करता है। अगेन बहुत पर्सनल प्रेफरेंस पे आ जाता है आपको कैसा आउटपुट पसंद है, बट आई लाइक कि OnePlus 15 का जो अब अप्रोच है वो फेस को बहुत ज़्यादा वो फेक वाला अपीयरेंस नहीं दे रहा जो कई बार 13 में हो सकता है। बाकी क्लोज फोकस डिस्टेंस दोनों का ही बढ़िया है, ऐसा कुछ नहीं है कि 15 में आपको और ज़्यादा बेटर क्लोज मिलेगा, दोनों से आप बढ़िया क्लोज फोकस डिस्टेंस पर फोटोज़ ले सकते हो। हाँ, एक डिफरेंस है, देखो टेक्निकली आप देखोगे एपर्चर जो वाइडनेस है वो 13 में है, तो टेक्निकली जो ब्लर है वो 13 में ज़्यादा आना चाहिए, बट आपको फोटोज़ में 15 में ज़्यादा ब्लर देखने को मिलेगा। ऑब्वियसली आजकल फ़ोन्स कुछ ना कुछ प्रोसेसिंग यूज़ करते हैं जिससे बैकग्राउंड थोड़ा ज़्यादा ब्लर दिखता है, तो टेक्निकली 13 में होना चाहिए था, बट आपको 15 में ज़्यादा ब्लर देखने को मिलेगा। बाकी बैकलाइट प्रोसेसिंग अगर मैं बात करूँ, यहाँ मुझे ऐसा लगा कि 13 में स्लाइटली बेटर शैडो रिकवरी थी एज़ कम्पेयर टू 15। अब हम आते हैं लो लाइट पे प्राइमरी सेंसर से। देखो 15 की एक चीज़ जो मैंने नोटिस करी वो ISO
हायर कैप्चर कर रहा है और शटर स्पीड स्लोअर है, बिकॉज ऑब्वियसली सेंसर साइज उतना बड़ा नहीं है। यहाँ पे टेक्निकल रिस्ट्रिक्शंस का हमें पता लगता है। अब इस वजह से क्या होता है, जब शटर स्पीड स्लो होती है ना, तो आपकी फोटोज़ में मोशन दिखनी स्टार्ट हो जाती है, जो आप इन फोटोज़ में देख सकते हो। OnePlus 13 के साथ आप एक्शन को फ्रीज कर सकते थे, 15 में वो थोड़ा सा मोशन कैप्चर हो रहा है। और हायर ISO की वजह से नॉइस रिडक्शन 13 में बेटर होना चाहिए था, बट जितनी मैंने फ़ोटोज़ देखी हैं, अब क्योंकि 15 का अपना OnePlus का प्रोसेसिंग है, तो वो एक डिफरेंस यहाँ दिखेगा। 15 में आपको नॉइस रिडक्शन बेटर दिखेगा। इवन जो हाईलाइट कंट्रोल है वो मुझे पर्सनली इस बार 15 में ज़्यादा बेटर लगी है। शार्पनेस डिटेलिंग अगेन OnePlus 15 की बेटर है। तो टेक्निकली भले ही 13 बेटर है, बट जो प्रोसेसिंग है लो लाइट में वो 15 में कहीं ना कहीं बेटर निकल के आ रही है। बस मुझे ऐसा लगा कि शैडो रिकवरी 15 में उतना अच्छा नहीं है, थोड़ा कॉन्ट्रास्टी लुक आता है, वो एक 15 का माइनस पॉइंट है अगेंस्ट 30। नेक्स्ट मूविंग ऑन टू अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा। अब यहाँ पे एक सरप्राइजिंग चीज़ आप अगर इमेजेस का डेटा में देखोगे नीचे EXIF में, ISO लेसर है 15 में और शटर स्पीड भी फास्टर है। इस वजह से क्या होता है कि डे टाइम में आपको 15 में कम नॉइज़ दिखेगी शैडोज़ में और एक्शन ज़्यादा आप जल्दी फ्रीज कर पाओगे। तो ये चीज़ इस बार इन्होंने बढ़िया करी। आई एम नॉट श्योर हाउ, बिकॉज टेक्निकली 13 का सेंसर अल्ट्रा वाइड का बिगर है, बट हाँ, ये जो है आप इमेजेस में देख सकते हो। अब OnePlus 15 का कंक्लूजन अल्ट्रा वाइड में ये है कि स्टिल्स के लिए 15 बेटर है, बट मोशन में कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा इशू दिख सकता है फोटोज़ में। बाकी ओवरऑल प्रोसेसिंग की अगर मैं बात करूं, OnePlus 15 स्लाइटली ज़्यादा वाइब्रेंट है, कलर्स अच्छे से निकल के आते हैं, एंड इवन डायनामिक रेंज स्लाइटली मुझे बेटर लगी एज़ कम्पेयर टू लास्ट ईयर। सनसेट कलर्स अगर आप देखोगे, जब सनसेट हो रहा है, जो इमेजेस यहाँ कैप्चर की गई हैं, वहाँ 13 थोड़ा सा फीका पड़ जाता है, बट 15 में बहुत अच्छा शिफ्ट ऑफ कलर्स आपको इमेजेस में देखने को मिलेगा। इवन क्लोजअप में दोनों ही बढ़िया हैं, दोनों से आप अच्छा क्लोजअप जाके फोटोज़ ले सकते हो। बस बैकलाइट में अल्ट्रा वाइड में भी मुझे लगा कि शैडो रिकवरी में 15 स्ट्रगल कर रहा था। 13 का अभी भी जो बैकलाइट प्रोसेसिंग है दैट इज़ बेटर। लो लाइट की बात रही, शाम को रात को आप जो फोटोज़ लेने वाले हो, यहाँ पे भी वही चीज़ होगा, क्योंकि सेंसर स्लाइटली स्मॉलर है, तो आप कंपेयर करना OnePlus 15 में ISO थोड़ा हायर साइड पे है एंड शटर स्पीड भी आपको थोड़ी स्लोअर मिलेगी, जिस वजह से अगेन वही है, जो कुछ मूवमेंट हो रही है फ्रेम में वो मोशन में कैप्चर होगी, वर्सेस 13 जहाँ पे आप एक्शन को स्लाइटली ज़्यादा फ्रीज कर सकते हो। बट उसके अलावा अगेन जो प्रोसेसिंग वाला पार्ट है वो 15 में बेटर लगा मुझे, बिकॉज कलर स्लाइटली वाइब्रेंट है, लो लाइट में देखने को अच्छे लगते हैं। डायनामिक रेंज ऑल ओवर इस बार बढ़िया है, नॉइस कंट्रोल 15 में बेटर लगी। बस एक माइनस पॉइंट 15 का जो मैं हाईलाइट करूँगा दैट इज़ कलर बैंडिंग। जो आप स्काई में अगर देखोगे वो जो लाइंस दिखती हैं वो 15 में ज़्यादा नोटिसेबल है, 13 में वो इशू नहीं था। अब हम मूव करते हैं तीसरे कैमरा पे, जो है टेलीफोटो कैमरा। पहला डिफरेंस जो 3x वर्सेस इस बार आपको 3.5x मिलता है, तो 73 mm लास्ट ईयर था, इस बार आप 85 mm इक्विवेलेंट एंगल ऑफ व्यू अचीव कर सकते हो। इससे फायदा है कि आपको बेसिकली OnePlus 15 में थोड़ा टाइटर फ्रेम मिलता है, आप ज़्यादा डिस्टेंस से ज़्यादा जूम कर पाओगे, ठीक है। उसके बाद डिटेल शार्पनेस की अगर मैं बात करूँ, मुझे ऐसा फील हुआ इस बार जो प्रोसेसिंग है उसकी वजह से एक तो शार्पनेस बेटर हुई है, प्लस कलर्स एंड वाइट बैलेंस जो है ना, अगर आप स्टूपा की फ़ोटो देखोगे 15 में ज़्यादा एक्यूरेट है, 13 में टेम्परेचर थोड़ा इधर उधर जा रहा है। तो ओवरऑल आई वुड से कंसिस्टेंसी टेलीफोटो में बेटर है OnePlus 15 में, शार्पनेस अच्छी है, इमेजेस क्लीन है, डेप्थ भी आपको स्लाइटली बेटर मिलती है 15 में, ब्लर जो 13 में उतना बेटर नहीं मिलेगा। बाकी फेस की अगर मैं बात करूँ, कलर्स अच्छे हैं, टोन अच्छे हैं, स्लाइटली वार्मर साइड पे है, बट एक डिफरेंस आप ये नोटिस करोगे कि अभी तक OnePlus 15 में जो वाइब्रेंस थी वो अल्ट्रा वाइड में प्राइमरी में ज़्यादा थी, बट टेलीफोटो में कहीं ना कहीं आपको 13 में वाइब्रेंस ज़्यादा देखने को मिलेगी। बाकी 7x में भी हमने कुछ फोटोज़ लिए हैं जो आप यहाँ साइड बाय साइड दोनों ही फ़ोन से जो हमने कैप्चर किए हैं वो आप देख सकते हो। देन मूविंग ऑन टू लो लाइट, अगेन वही सेम चीज़ यहाँ भी फॉलो हो रही है कि आपको ISO हायर दिखेगा, शटर स्पीड स्लोअर दिखेगी, जिस वजह से टेलीफोटो में बस मुझे ऐसा लगा कि 15 में नॉइस एंड डिटेल उतनी अच्छी नहीं है जितनी 13 में थी। तो टेलीफोटो में आपको टेक्निकल वो चीज़ सेंसर साइज वाला डिफरेंस दिखेगा, जिस वजह से 13 में ओवरऑल नॉइस रिडक्शन बेटर है, शार्पनेस अच्छी है, एंड वो स्लो शटर वाली स्पीड भी है, वो चीज़ आपको दिखेगी। 15 में थोड़ा सब्जेक्ट मोशन में है, 13 में वो थोड़ा जल्दी फ्रीज कर पाता था। बात रही 7x के लो लाइट फ़ोटोज़ की, यहाँ भी मुझे 13 बेटर लगा। 15 थोड़ा ओवर प्रोसेस्ड वाला लुक एंड फील आपको इमेजेस में दे देता है, जहाँ पे ऐसा लगता है कि ज़्यादा क्रॉप किया गया, जबकि 13 में
जो जूम वाला आउटपुट था वो स्लाइटली बेटर था लो लाइट में। बाकी दोनों ही फोन्स में 50 मेगापिक्सल के तीनों कैमरास थे पीछे की तरफ, तो दोनों ही फोन से आप हाई रेस फोटोज ले सकते हो, चाहे 1x हो, अल्ट्रा वाइड हो या टेलीफोटो हो, दोनों का ही बढ़िया आउटपुट है, ऐसा कोई डिफरेंस नहीं है। जो प्रोसेसिंग में डिफरेंस है वो हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। लास्ट में सेल्फी की बात करते हैं। अब सेल्फी में जैसे मैंने आपको बताया था 15 में फ्रंट कैमरा में ऑटो फोकस ऐड कर दिया जो 13 में नहीं था। तो पहली चीज़, सेल्फी में दोनों ही फोन्स में आपको वाइड एंगल एंड नॉर्मल एंगल ऑफ व्यू का ऑप्शन मिलता है। डिफरेंस मैंने जो नोटिस किया, OnePlus 15 में एक तो कॉन्ट्रास्ट थोड़ा ज़्यादा है जो आपको इमेजेस में दिखेगा, प्लस हाईलाइट कंट्रोल स्लाइटली बेटर है। 13 में थोड़ी सी ब्राइट सेल्फीज आ रही थी, प्लस स्किन टोन थोड़ा पिंक साइड पे है। OnePlus 15 स्किन टोन को थोड़ा सा वार्म साइड पे लेके जाता है, बट बैकलाइट में आई स्टिल फील जो 13 की सेल्फीज है वो बेटर है। 15 कहीं ना कहीं बैकलाइट में बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रास्ट ऐड करता है, बट इन नॉर्मल लाइटिंग सिचुएशन आई वुड प्रेफर द रिजल्ट आउट ऑफ 15 बिकॉज ऑफ स्लाइट बेटर डिटेल्स एंड कहीं ना कहीं स्किन टोन थोड़ा एक्यूरेट है। देन अगर मैं पोर्ट्रेट सेल्फी की बात कर रहा हूँ तो डेफिनेटली एज डिटेक्शन काफ़ी बेटर है एज़ कम्पेयर टू 13 जो आप देख सकते हो बालों के एजेस में, बट अगेन बैकलाइट में ये यहाँ पे भी स्ट्रगल करता है। बैकलाइट में 13 बेटर है, बट अगर आप नॉर्मल लाइटिंग में जाते हो तो बेटर स्किन टोन है, बहुत ज़्यादा पिंक टोन ऐड नहीं हो रहा, प्लस स्लाइटली कॉन्ट्रास्टी लुक है जो देखने में थोड़ा सा बेटर डिटेल एंड शार्पनेस देता है एज कम्पेयर टू द लास्ट ईयर OnePlus 13। एंड मेजरली द इम्प्रूवमेंट आई वुड से कि एज डिटेक्शन में आपको ज़्यादा देखने को मिलेगी। तो ये था एक डिटेल कैमरा कंपेरिजन एज पर फोटोग्राफी आउटपुट, जो आपने OnePlus 15 का भी देखा, 13 का भी देखा। तो आपको पर्सनली दोनों में से बेटर कौन सा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताना। बाकी हमने इसके और 2 पार्ट्स भी करे हैं जहाँ पे हमने वीडियो की बात करी है, पोर्ट्रेट मोड की, वो दोनों वीडियोस आपको यहाँ साइड में दिख जाएंगी।